अस्सलाम वालेकुम डिजिटल फ्यूचर आई स्कूल में खुश आमदीद, जहां हम मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी आज सीखते हैं। आज का एपिसोड सिर्फ एआई को समझने के लिए नहीं, बल्कि एआई को टेस्ट, एडिट और सर्टिफाई करने के लिए है। आज के दौर में सवाल ये नहीं है कि क्या एआई ताकतूर है या नहीं। असल सवाल ये है, क्या आपका एआई काबिल एतमाद है? क्या वो गलत तखयलात, हल्यूसिनेशंस पैदा करता है? क्या वो कानूनी, तबी और कारोबारी फैसलों के लिए महफूज है? उसी लिए दुनिया भर के एंटरप्राइज सिस्टम्स, अदालतें, अस्पताल और यूनिवर्सिटियां एआई को डिप्लॉय करने से पहले उसे मयारी टेस्ट केसेस से गुजारती हैं। इस एपिसोड में हम कवर कर रहे हैं 100 से जायद पेशा एआई एजेंट टेस्ट केसेस, कानूनी, तालीमी, कारोबारी, तबी और RAG वैलिडेशन फ्रेमवर्क्स, गलत तखयलात के खिलाफ मुजाहमत और हिफाजती बेंच, मार्कस इंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट की तैयारी के मयारात। ये फ्रेमवर्क बीन अल-अक़वामी एआई क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स पर मबनी है और मिस्टर ज़हीर अहमद मीर की रिसर्च पर मबनी मेथडोलॉजी के मुताबिक डिजाइन किया गया है। अगर आप एआई बनाते हैं, एआई का जायजा लेते हैं या महफूज और मुस्तकबिल के लिए तैयार एआई डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। आइए आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल डिजिटल फ्यूचर एआई स्कूल में एक बार फिर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये हमारी 32वीं नशिस्त है और हम जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब एआई एजेंट मेकर्स के 32वें बाब पर बात कर रहे हैं। आज का मौजू बहुत दिलचस्प है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोफेशनल एआई एजेंट्स को टेस्ट कैसे किया जाता है। समझ लें कि ये एक किस्म का सर्टिफिकेशन इम्तिहान है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं, बल्कि इन ज़हीन मशीनों के लिए। आजकल एआई एजेंट्स क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कानूनी मुआहदे लिख सकते हैं, पूरे बिजनेस प्लान बना सकते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम इन पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं? यही तो असल चैलेंज है कि टेक्नोलॉजी तो बहुत ताकतवर है, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी, इसकी भरोसेमंदी की क्या गारंटी है? तो आइए इस मसले को जरा गहराई में समझते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि ये एतमाद की कमी आखिर है क्या। फिर हम इस कमी को दूर करने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। इसके बाद हम 3 अहम शोबों, कानून, तालीम और कारोबार में एआई को टेस्ट करने के तरीके देखेंगे। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोफेशनल एआई का मुस्तकबिल कैसा नजर आता है। तो सवाल ये है कि ये एतमाद कायम कैसे होगा? इसका जवाब एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में है, एक ऐसा जामे मेयार जो खास तौर पर एआई की कारकर्दगी जांचने के लिए बनाया गया हो। ये सिर्फ कुछ टेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरा निज़ाम है। ये एक मुकम्मल प्रोफेशनल ग्रेड बेंचमार्किंग सूट है। इसका काम क्या है? एआई एजेंट्स की रिलायबिलिटी, उनकी एक्यूरेसी, सेफ्टी और सबसे अहम उनकी हैलुसिनेशन रेजिस्टेंस यानी गलत मालूमात घड़ने की आदत, और उनकी रीजनिंग एबिलिटी यानी मंतकी सोच की सलाहियत को परखना। मतलब क्या एआई सिर्फ रटी रटाई मालूमात दोहरा रहा है या वो वाकई सोच भी सकता है? और ये तमाम मेयारात और ये पूरा फ्रेमवर्क जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब एआई एजेंट मेकर्स के अपेंडिक्स V से लिया गया है। ये प्रोफेशनल एआई के लिए एक नया संगे मील है जो इस तेज़ी से बदलती हुई फील्ड में एक मुस्तनद हवाले का काम करता है। चलें अब अपने पहले शोबे की तरफ आते हैं, कानून। एक कानूनी एआई को टेस्ट करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी वकील का बार एग्जाम लिया जा रहा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ उम्मीदवार कोई इंसान नहीं, एक मशीन है। और यहाँ दाव बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि कानून में एक छोटी सी गलती के भी बहुत संगीन नताइज हो सकते हैं। तो इन टेस्टों का मकसद क्या है? हम ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि एआई पेचीदा कवानीन को समझता हो, अदालती फैसलों के पीछे छुपी असल मंतिक यानी कोर लीगल प्रिंसिपल्स को निकाल सकता हो, अपनी तरफ से हकाइक ना घड़ता हो और केसेस पर कानून का सही इतलाक कर सकता हो। यहाँ एक बहुत अहम कानूनी इस्तिलाह है, रेशियो डिसिडेंडी। सुनने में शायद मुश्किल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सादा है। ये वो बुनियादी कानूनी उसूल है जो अपना फैसला सुनाती है। ये किसी भी फैसले की रूह होती है। एआई के लिए इसे समझना और इसे एक लंबे फैसले से निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये टेस्ट काम कैसे करता है? एआई को एक बहुत पेचीदा अदालती फैसला दिया जाता है। पहला काम, उसे इस फैसले में से रेशियो डिसिडेंडी निकालना है। दूसरा काम, फिर उस उसूल की वजाहत करनी है। और आखिर में उसे ये भी बताना है कि इस उसूल को असल केस में इस्तेमाल कैसे किया गया। ये इसकी समझ का एक बहुत गहरा इम्तिहान है। आप जानते हैं, कानून वक्त के साथ बदलता रहता है।
तो एक और बहुत अहम टेस्ट ये है कि क्या एआई को पता है कि कौन से पुराने अदालती फैसले अब मनसूख हो चुके हैं। इस प्रेसिडेंट वैलिडिटी टेस्ट में उसे पुराने और नए केसेस में फ़र्क करना होता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो हमेशा अप टू डेट मालूमात दे। अच्छा, अब कानून से निकलकर तालीम के शोबे में आते हैं। यहाँ हम डिजिटल ट्यूटर्स की सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी उस्ताद की काबिलियत को जांचा जा रहा हो, ताकि ये इत्मीनान हो कि वो तुलबा को सही तरीके से पढ़ा सकता है। एक अच्छे तालीमी एआई में क्या खूबियां होनी चाहिए? उससे बहुत वाज़ेह तरीके से पढ़ाना आना चाहिए, मुश्किल मौज़ूआत को आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहिए, वो दुरुस्त असेसमेंट टेस्ट बना सके, मुकम्मल लेसन प्लान डिज़ाइन कर सके और हाँ, 2 ज़बानों में तालीम देने की सलाहियत भी रखता हो। एक मिसाल देखते हैं। फ़र्ज़ करें मौजू है कशिश शकल। एआई को यही तसव्वुर एक साइंस के तालिब इल्म को भी समझाना है और तीसरी जमात के बच्चे को भी। तो बच्चे के लिए वो साइंसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि कहेगा कशिश शकल एक ऐसी गैबी ताकत है जो चीज़ों को नीचे ज़मीन की तरफ खींचती है ताकि हम हवा में ना उड़ जाएं। ये उसकी पढ़ाने की महारत का टेस्ट है। एक और टेस्ट है लेसन प्लान बनाने का। एआई को फ्रैक्शंस जैसा कोई मौजू दिया जाता है और इसे सिर्फ मालूमात नहीं देनी बल्कि इसे एक मुकम्मल पैकेज तैयार करना है। वाज़ेह सीखने के मकासद, दिलचस्प सरगर्मियाँ और आखिर में ये जांचने का तरीका कि बच्चों ने सीखा भी है या नहीं। चलें जी, अब हमारा आखिरी अमली शुबा है कारोबार। बिजनेस की दुनिया में एआई एक स्टार्टअप के को पायलट की तरह है। अगर उसने गलत मालूमात दे दी तो लाखों का नुकसान हो सकता है, इसलिए उसकी मालूमात की तस्दीक यानी ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़रूरी है। तो एक कारोबारी एआई के लिए अहम अहदाफ क्या है? इसे किसी भी स्टार्टअप आइडिया को मंतिक की कसौटी पर परखना आना चाहिए। इसे एक ठोस बिजनेस मॉडल बनाना आना चाहिए। इसे जो भी मार्केट रिसर्च देनी चाहिए वो असली और हवालों के साथ होनी चाहिए। और सबसे अहम, इसे अपनी तरफ से फर्जी आदाद-ओ-शुमार बनाने से गुरेज करना चाहिए। इसकी एक बेहतरीन मिसाल स्वॉट एनालिसिस टेस्ट है। ये एक बुनियादी बिजनेस टूल है। एआई को किसी भी कारोबार की अंदरूनी ताकतों और कमजोरियों और बाहर से मिलने वाले मौके और खतरात का गहराई से तजिया करना होता है। यहाँ सरसरी जवाबात की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरह एक और टेस्ट है पिच डेक कोहेरेंस टेस्ट। इसमें एआई को सरमायाकारों के लिए एक मुख्तसर 10 स्लाइडों की प्रेजेंटेशन बनानी होती है। इसे पता होना चाहिए कि हर हिस्से की क्या अहमियत है, मसला क्या है, इसका हल क्या है, मार्केट कितनी बड़ी है और मालियाती मंसूबे क्या हैं। और ये एक बहुत ही अहम हिफाजती चेक है। मार्केट साइज फैक्चुअलिटी टेस्ट में एआई पर एक पाबंदी है। अगर उसके पास किसी मार्केट के साइज के बारे में मुस्तनद डेटा नहीं है तो उसे साफ कहना होगा कि मैं डेटा के बगैर अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये इसकी ईमानदारी को यकीनी बनाता है ताकि वो लोगों को गुमराह न करे। तो इन तमाम टेस्टों का आखिर मतलब क्या है? ये सब इतना अहम क्यों है? आइए अब ज़रा बड़ी तस्वीर देखते हैं और प्रोफेशनल एआई के मुस्तकबिल पर बात करते हैं। देखें, इस सारी बहस का खुलासा ये है कि जब हमारे पास मियारी जांच का निज़ाम होगा तो एआई टूल्स पर एतमाद बढ़ेगा। सख्त टेस्टिंग से पेशावराना और माली खतरात कम हो जाएंगे। इससे कानून और कारोबार जैसे अहम शोबों में दुरुस्ती यकीनी बनेगी और आखिरकार यही वो बुनियाद है जिस पर हम माशरे में एआई को महफूज तरीके से जम कर सकते हैं। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे जैसे एआई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल किरदार अदा करेगा, हम ये फैसला कैसे करेंगे कि अहल या क्वालिफाइड होने का असल मतलब क्या है? इसका मेयार कौन तय करेगा? ये वो सवाल है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुस्तकबिल अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।